हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम इसके शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या होता है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म refers to a change in the existing agreement among the partners leading to a new partnership agreement। जैसा हमने भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर भी किसी तरीके का प्रॉफिट लॉस रेशियो को अपने आपस में चेंज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो वही पार्टनरशिप होगी उसका एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बन जाए, जिसमें ऑफर ड्यू हो। अभी किस किस कारण से होता है? या तो एडमिशन के कारण होगा, या तो रिटायर हो जाए कोई पार्टनर इसके कारण होगा, या तो डेथ हो जाए किसी पार्टनर की इसके कारण होगा, या पार्टनर्स आपस में ही किसी तरीके का जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये हमारे 4 रीजंस हो सकते हैं काय के रिकॉन्स्टिट्यूशन के। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो क्या करें, चेंज करके एक नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो सिंपल है, जब भी आप पार्टनरशिप में किसी तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो, एग्रीमेंट में चेंज करते हो, इस केस में क्या होता है, जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होती है वो एट प्रेजेंट जो भी मार्केट या बुक वैल्यू जो भी चल रही होंगी आपकी, उस हिसाब से हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। तो जब हम एडजस्ट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं एसेट्स या तो बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे, या उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज हो रही हो। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यूएशन में होता है, ये वैल्यू चेंज होती है, इस वैल्यू चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं थ्रू ओपनिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स and the liabilities at the time of reconstitution. It helps determine the profit or loss arising from these changes, which is distributed among the existing partners in their old ratio. Existing मतलब जो old partners हैं आपके, उनको किस रेशियो में बांट दोगे आप? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो? तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सैक्रिफाइसिंग मतलब कि कोई पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या सैक्रिफाइस करेगा? रेशियो। और ये जो रेशियो होगा ये क्या हो रहा है, जिस रेशियो पे वो अपने प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, या किसी भी तरीके का पार्टनर चेंज करके आपस में ही अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो उनका ओल्ड रेशियो होता है उसमें किसी तरीके का एक डिक्रीज, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस डिक्रीज प्रोपोर्शन को हम एक तरीके से जो रेशियो बनता है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर देयर शेयरिंग प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। इट इज कैलकुलेटेड। व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल है, इसका फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बाय ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि सिंपल है, अगर वो पहले 2/3 में किसी चीज को शेयर करता था, तो अब यदि वो कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा तो पक्का है कि उसका जो शेयर होगा वो 2/3 से कम हो जाएगा, 1/3 हो सकता है या और उससे भी कम हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमेशा आपको काय से क्या माइनस करना है? ओल्ड रेशियो से ये रेशियो, क्योंकि पहले उसको ज्यादा मिल रहा होगा जो भी प्रॉफिट होगा, अब उसको प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? कम मिल रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं इस केस में, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, कि जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस होते हैं, जो भी हमारे रिजर्व्स होते हैं, इन रिजर्व्स को किसको बांट देते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बांट देते हैं। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि सिंपल है, जो भी रिजर्व्स थे, जो भी प्रॉफिट लॉस थे, वो सब किसके थे? ओल्ड पार्टनर्स के। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो अपने ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अब जब वो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, और अगर वो चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, उस चेंज में उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस हिसाब से जो भी आइटम्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो। इस केस में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज या प्रॉफिट्स होते हैं, इनको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज गेनिंग रेशियो। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि यदि पार्टनर्स अपना जो ओल्ड शेयर था उससे कुछ शेयर क्या करें, सेक्रीफाइस करें, तो वहीं पे गेनिंग रेशियो क्या होगा, जब पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो अब क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब वो कुछ जो शेयर है क्या कर ले, गेन कर ले, तो इस केस को हम बोलते हैं क्या, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। तो ये सिंपल है, इसी केस में होगा कि जब कोई पार्टनर चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो सिंपल है, जो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा, अब उसका जो शेयर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो सिंपल है, जब हमने सेक्रीफाइसिंग की बात करी थी तो द फॉर्मूला विल बी ओल्ड माइनस न्यू, बट इन द गेनिंग रेशियो द फॉर्मूला इज अपोजिट, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ट्रीटेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब unrecorded, what do you mean by unrecorded? Unrecorded means the liabilities which still does not appear in the books of accounts। और अगर वो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है या अभी अपियर नहीं हुई है और सडनली आपको पता चला कि देयर इज सम लाइबिलिटीज दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, तो इट विल बी अ लॉस, एंड इफ इट इज अ लॉस इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि हमने डिस्कस किया रिवैल्यूएशन प्रिपेयर ही हम इसलिए करते हैं कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो डेबिट, हमने नॉमिनल अकाउंट की बात करी कि डेबिट साइड सारे हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड सारे हम अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एज दे इंक्रीज द फर्म्स लाइबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द कैपिटल अकाउंट व्हेन देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो सिंपल है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, तो हमने देखा कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रेशियो को चेंज करते हैं, और जब भी वो रेशियो को चेंज करते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स होंगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सिंपल है, उनका जो ओल्ड कैपिटल होगा, देयर ओल्ड कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द शेयर दे गेन और दे सेक्रीफाइस। तो सिंपल है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस ड्यू टू revaluation of assets and liabilities, goodwill, accumulated profit losses and any payment to or contribution from a retiring or a new partner। कुछ भी कंट्रीब्यूशन जो भी आपको मिलता है किसी के पार्टनर्स के एडमिट होने से या किसी पार्टनर्स के रिटायर हो जाने से, वो सारे ही एडजस्ट होते हैं किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब, जब फर्म क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो जैसा आपको समझ में आया होगा क्या, कि जब पार्टनर अपने ओल्ड शेयर का कुछ शेयर क्या कर दे, सेक्रीफाइस कर दे, उसका शेयर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जब पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो sacrificing is used during the admission of a partner and show the ratio in which the existing partner give up their share of profit। मतलब यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, कोई नए पार्टनर के आ जाने से अपना जो शेयर है वो क्या कर दे रहा है, उसके फेवर में सेक्रीफाइस कर दे रहा है, जिस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। वहीं यदि हम गेनिंग रेशियो की बात करें, इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट or death of a partner and show the ratio in which the remaining partners acquire the outgoing partner share of profit। तो जब कोई पार्टनर जा रहा होगा, डेथ हो रही होगी या रिटायर हो रहा होगा, उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर होगा, वो अपना शेयर किसको देके जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होगी, जो पार्टनर फर्म को आगे लेके जाएगी। तो उस केस में जो पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, और इस केस में पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। यहाँ हम फॉर्मूले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहाँ पे फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल है, इसलिए करते हैं क्योंकि जो पास्ट लॉसेस हैं या पास्ट जो प्रॉफिट्स होते हैं वो किसकी होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के, या जो उनका शेयरिंग होगा वो किस रेशियो में होगा, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो सिंपल है, accumulated losses are transferred to partners capital account to ensure a fair distribution of past losses among the partners before reconstituting the, ताकि एक क्या हो जाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्योंकि सिंपल है, अगर वो लॉस को आगे लेके जाएंगे और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो दैट लॉस मस्ट बी बियर बाय द न्यू पार्टनर्स और मस्ट बी बियर बाय द गेनिंग पार्टनर्स, तो वो फेयर नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो भी लॉसेस होते हैं पहले ही जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल होता क्या है? तो हिडन गुडविल सिंपल है कि फर्म का जो एक कैपिटल, पहले तो हम गुडविल हमने जब पूरा चैप्टर डिस्कस किया था तभी डिस्कस किया था कि गुडविल होता क्या है, कि फर्म की जो मार्केट इमेज है, रेपुटेशन है, उसको जब हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करते हैं तो दैट इज अ गुडविल। क्लियर? और ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब इट कैन नॉट बी सीन और टच। तो सिंपल एक गुडविल एक खाली वैल्यू होती है, काई की एसेट की वैल्यू होती है। अब ये गुडविल के कारण फर्म क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। तो सिंपल है, यदि फर्म की नेटवर्क जो या कैपिटल पहले से यदि इंक्रीज हो जाती है, जैसे बाई चांस उसकी कैपिटल पहले 1 लाख रुपए थी, मगर लेटर ऑन इट केम टू नो दैट कि नए पार्टनर के आने के कारण जो पार्टनरशिप का जो टोटल फर्म का कैपिटल है वो कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस एक क्रिएट होगा उस डिफरेंस को हम हिडन गुडविल कहते हैं। Hidden goodwill is the value of goodwill that is not directly mentioned, but it is calculated based on the difference between the total capital of the firm and the net worth of the existing partners capital। तो एक जो डिफरेंस आ रहा है आपका नेटवर्थ का और फंड के कैपिटल का, इसके बीच में जो एक छुपी हुई वैल्यू है या गुडविल, उसको हम क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। क्या? तो ये हमारे 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, और आगे भी हम इस तरीके के और वीडियोस लाते रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स के, एमसीक्यूज़ के, और भी जो चैप्टर्स हमारे कंटिन्यू चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू।